हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके। 15वां जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यही आदर्श वाक्य था 15वीं जनगणना 2011 का। भारत का प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी कौन है? तो INS अरिहंत है। भारत का प्रथम नाभिकीय परमाणु पनडुब्बी जो है वो INS अरिहंत है। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को। अच्छा, 22 मार्च को क्या मनाते हैं? तो विश्व जल दिवस मनाते हैं। विश्व जल दिवस मनाते हैं। और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान संचार में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान एवं संचार में। इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना कब हुई? तो 1966 ईस्वी में इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना हुई 1966 ईस्वी में। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी निम्नलिखित में से कितनी होती है? तो 4 फीट होती है। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी निम्नलिखित में से कितनी होती है? तो 4 फीट होती है। केरल का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 860 जो है वो केरल की जनसंख्या घनत्व है। और 1106 जो है ये बिहार की है। बिहार की जनसंख्या घनत्व है। और 828 जो है ये उत्तर प्रदेश की है। और 1029 जो है जनसंख्या घनत्व वो पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कौन सा है? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ये सत्य है। भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में, ये भी बात सही है। रक्षा गाड़ी कारखाना जबलपुर मध्य प्रदेश में, ये भी बात सही है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान जो है ना ये बीकानेर में नहीं है, अबिका नगर में। कहाँ है? अबिका नगर में है। अबिका नगर राजस्थान में है। सूर्यवतन के पुस्तक के लेखक है प्रेमचंद्र। सूर्यवतन के पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सारबम किसी भी देश द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा नाभिकीय बम था जो कि 50 मेगा वोल्ट का था। ये बात सही है। दूसरा है इसका 30 अक्टूबर 1961 को परीक्षण किया गया था। ये भी बात सही है। तो इसका दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो फ्यूजियामा। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो फ्यूजियामा।
सांडों की लड़ाई किस देश का खेल है? तो स्पेन का खेल है सांडों की लड़ाई। सांडों की लड़ाई जो है किस देश का खेल है? तो स्पेन का। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में क्या खेला जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेला जाता है। क्या? क्रिकेट। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या खेलाता है? तो बेसबॉल खेला जाता है, बेसबॉल। और जापान में जूडो खेला जाता है, जूडो। जापान में जूडो। भारत के पेट्रोलियम संस्थान स्थित है देहरादून में। भारत के पेट्रोलियम संस्थान स्थित कहाँ है? तो देहरादून में स्थित है। उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? महिला बैडमिंटन के क्षेत्र में दिया जाता है, महिला बैडमिंटन। उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? महिला बैडमिंटन। डियांगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? डियांगो गार्सिया द्वीप जो है किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है, हिंद महासागर में। कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रयोग में किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो ईपीरोम को। कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रयोग में किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो ईपीरोम को संशोधित नहीं किया जा सकता है। 2000 के भारतीय नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? 2000 रुपये के भारतीय नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? तो अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम। अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम। बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? तो ग्रेनाइट से। बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? तो ग्रेनाइट से बनाया गया था, ग्रेनाइट से। अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली की किस नाम से जाना जाता है? तो अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य, जिसे इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली की किस नाम से जाना जाता है? तो अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्य, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के नाम से जाने जाते हैं। विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम शहर कौन सा है? तो रेकजाविक है, रेकजाविक। विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम शहर कौन सा है? तो रेकजाविक है। थैंक्स दोस्तों, फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं आप लोग से।